हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रूपेंद्र सर और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक पत्र पढ़ेंगे, एक लेटर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इस पत्र को और जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में आना है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को, इस पत्र को आप पढ़ कर के जाएं और एक दो बार ज़रूर आप लिख कर के देखें, क्योंकि इस बार जो 17 तारीख को पेपर है, क्लास 10 10th का जो पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दोस्तों के साथ भी आप शेयर नहीं करते हैं। क्यों आखिर? जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन पर लिखा है राइट अ लेटर। राइट मतलब लिखिए आ लेटर, एक पत्र टू योर फादर, अपने पिता को। पत्र कैसे लिखना है? टू योर फादर, अपने पिता को। आस्किंग, मांगने के लिए। हिज परमिशन, उनकी अनुमति। आपको अपने पिता से अनुमति मांगना है। टू गो, जाने के लिए। ऑन अ टूर, किसी दौरे पर आपको जाना है या किसी यात्रा पर जाना है या किसी भ्रमण पर, किसी सफर पर आपको जाना है, तो आपको अपने पिता से अनुमति मांगने के लिए एक पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है। एक बार और मैं बताना चाहूंगा आपको क्या लिखा है। राइट मतलब लिखिए आ लेटर, एक पत्र टू योर फादर, अपने पिता को। आस्किंग, मांगने के लिए। हिज परमिशन, उनकी अनुमति। टू गो, जाने की। ऑन अ टूर मतलब सफर पर जाने की, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आंसर को, क्या लिखा है आंसर पे। अच्छा, एक छोटी सी बात की, क्वेश्चन पर देख सकते हैं स्कूल का नेम नहीं लिखा है। तो दोस्तों, स्कूल का यदि नेम नहीं लिखा है तो हम अपने मन से स्कूल का नेम या अपने ही स्कूल का नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन पर स्कूल का नेम आता है तो जो क्वेश्चन पर स्कूल का नेम लिखा होगा वही स्कूल का नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पर स्कूल का नेम नहीं आया है तो हमने क्या लिखा है? गुरु नानक एचएस स्कूल, लोकुश नगर, छतरपुर, ठीक है। और डेट यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है? 15 फरवरी 2000 ... तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 2026 हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद देख सकते हैं, सबसे पहले स्कूल का नेम लिखा है गुरु नानक एचएस स्कूल, इसके बाद लोकुश नगर, और इसके बाद क्या लिखा है? 15 फरवरी, ये डेट लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया गया है और स्पेस के बाद अर्थात आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। इसके बाद लिखना है डियर फादर, प्रिय पिताजी, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? पिताजी को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं इसको। लिखा आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू आस्क, दोस्तों क्या लिखा है कि मैं चाहता हूँ। टू आस्क मतलब मांगना, मैं मांगना चाहता हूँ। योर परमिशन, आपसे अनुमति। आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू आस्क, मांगना। योर परमिशन, आपसे अनुमति, मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ। टू गो, जाने की। ऑन अ टूर मतलब भ्रमण पर जाने की या सफर पर जाने की या यात्रा पर, कुछ कोई भी अर्थ आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑन अ टूर मतलब यात्रा पर जाने की, ठीक है। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। टू भोपाल, भोपाल, तो अपने दोस्तों के साथ भोपाल यात्रा पर या भोपाल सफ़र पर जाने के लिए आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार और मैं इस सेंटेंस का अर्थ आपको बताऊंगा कि आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू आस्क, मांगना। योर परमिशन, आपकी अनुमति। टू गो, जाने की। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ है, ठीक है। टू भोपाल, ठीक है। तो भोपाल, ऑन अ टूर मतलब भ्रमण पर, भोपाल भ्रमण पर, ठीक है। इसका सीधा सीधा अर्थ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू आस्क, आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू आस्क, मांगना। योर परमिशन, आपकी अनुमति। टू गो, जाने की। ऑन अ टूर, भ्रमण पर। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। टू भोपाल, भोपाल। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? वी विल बी बैक ऑन 20 फरवरी। वी विल बी बैक, बी मतलब हम, विल बी बैक वापस आएंगे। ऑन 20 फरवरी लिखा है ना, 20 फरवरी को हम वापस आएंगे। कब वापस आएंगे भाई? हम 20 फरवरी को वापस आएंगे, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखा आई विल बी केयरफुल। आई विल बी केयरफुल, आई मतलब मैं, विल बी मतलब रहूंगा, केयरफुल मतलब सावधान, एंड कीप योर अपडेटेड। कीप मतलब रखूंगा, कीप मतलब क्या होता है? रखूंगा। यू मतलब किसे? आपको। अपडेटेड मतलब अपडेट, मैं आपको अपडेट रखूंगा। प्लीज से यस, प्लीज मतलब कृपया, से मतलब कहें, यस मतलब हाँ, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद लव लिख देना है, लव, ठीक है, और अपना नेम लिख देना है, ठीक है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस पत्र को पूर्णतः कंप्लीट करना है, क्योंकि इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप देखो, छोटा सा है, आप बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें,
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।